दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लासरूम इंग्लिश यानी कि एक क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाली बातचीत को आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में इंग्लिश में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने 100+ सेंटेंसेस आपके लिए निकाल रखे हैं जो कि टीचर्स के लिए भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद उसकी हिंदी भी आपको बताई जाएगी और आपको वही सेंटेंसेस को रिपीट करना है। हमारे साथ आपको सेंटेंसेस को रिपीट करना है तो ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इसको प्रैक्टिकली अपनी क्लास में यूज कर पाएंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर के लिए भी सेंटेंसेस हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले टीचर्स के लिए सेंटेंसेस मैंने निकाल रखे हैं तो पहले हम उनको वन बाय वन यहाँ पे समझते चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए क्लास की स्टार्टिंग होती है जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो सबसे पहला सेंटेंस टीचर क्लास में आके यूज करता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें से टीचर्स कोई सा भी सेंटेंस यूज कर सकता है। वो कह सकता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। इसका मतलब होता है सुप्रभात विद्यार्थियों। ओके, अब आप भी मेरे साथ में इस सेंटेंस को रिपीट जरूर कर लीजिएगा, यानी कि इस सेंटेंस को रिपीट करके देखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब क्या होता है, क्लास में टीचर जब आ जाता है उसके बाद टीचर अटेंडेंस लेना स्टार्ट करता है। तो अटेंडेंस लेने के लिए टीचर्स कौन सा सेंटेंस इंग्लिश में यूज करेगा वो सेंटेंस यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, यानी कि अब मैं उपस्थिति लेने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, अब मैं उपस्थिति लेने जा रही हूँ। ओके, ये हमारा सेंटेंस होगा जो टीचर के लिए है, टीचर यूज कर सकता है आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, यानी कि अब मैं अटेंडेंस लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज एब्सेंट टुडे। अब कई बार क्या होता है जब हम क्लास में अटेंडेंस लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं। अब उसको पूछने के लिए हम कह सकते हैं हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है, ये इसकी इंग्लिश होगी। या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं हु इज नॉट प्रेजेंट टुडे, हु इज नॉट प्रेजेंट टुडे, आज कौन उपस्थित नहीं है, आज कौन उपस्थित नहीं है। इस तरीके से भी इस सेंटेंस को क्लास में टीचर यूज कर सकता है। अब क्या होता है, टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, क्लास में स्टडी स्टार्ट करने के लिए टीचर ये कह सकता है शैल वी स्टार्ट नाउ, शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या हम शुरू करें, क्या हम शुरू करें। तो ये सेंटेंस भी टीचर के लिए शैल वी स्टार्ट नाउ। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, क्या सभी शुरू करने को तैयार हैं, क्या सभी शुरू करने को तैयार हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टाइम टू बिगिन स्टॉप टॉकिंग, इट्स टाइम टू बिगिन स्टॉप टॉकिंग, यानी कि शुरू करने का समय हो गया है, बात करना बंद करें। कई बार क्या होता है क्लास में स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं और टीचर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाला होता है तो टीचर कह सकता है इट्स टाइम टू बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू करने का समय हो गया है, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कीजिए। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक्स, यानी कि बुक को ओपन करने के लिए टीचर कह सकता है ओपन योर बुक्स, अपनी पुस्तकें खोलें, अपनी पुस्तकें खोलें। टर्न द पेज, टर्न द पेज, पृष्ठ पलटिए, यानी कि पेज को पलटिए, पेज को टर्न करने के लिए कहा जाएगा टर्न द पेज। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, यानी कि इंग्लिश की बुक्स को बैग से बाहर निकालने के लिए टीचर यूज कर सकता है अपनी अंग्रेजी की पुस्तक निकालिए, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स। अब इंग्लिश की जगह पे साइंस बुक आपको निकालना है या इसके अलावा जो भी बुक निकालने के लिए आपको अपने स्टूडेंट से कहना है तो आप बस बुक का नेम चेंज कर दीजिएगा और कहिएगा टेक आउट योर साइंस बुक्स, इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, जो भी बुक निकालना है तो इसके आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक एट पेज नंबर 36, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 36। अब देखो बुक का किसी भी पेज को ओपन करने के लिए नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 36 खोले। अब यहाँ पे 36 ही नहीं है, यानी कि 36 के अलावा 46 है, 41 है, 42 है, 2 है, 3 है, 1 है, जो भी पेज है उसको आप चेंज कर लीजिएगा। लेकिन सेंटेंस हमारा क्या होगा
ओपन योर बुक एट पेज नंबर 36, इस तरह से बोला जाएगा। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स, अपनी पुस्तकें बंद करें, अपनी पुस्तकें बंद करें। ट्राई टू कम इन टाइम, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स लेट क्लास में आते हैं तो उनसे टीचर सेंटेंस यूज कर सकता है ट्राई टू कम इन टाइम, समय पर आने की कोशिश करें, समय पर आने की कोशिश करें, ट्राई टू कम इन टाइम। अब कई बार क्लास में क्या होता है कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं तो उनके लिए सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, यानी दूसरों को परेशान ना करें, दूसरों को परेशान ना करें। अब कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट होते हैं, जब आप रोल कॉल यानी कि अटेंडेंस ले रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप उन स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं कि आप कल अनुपस्थित क्यों थे, तो सेंटेंस बोला जाएगा व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल आप अनुपस्थित क्यों थे, कल आप अनुपस्थित क्यों थे। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ये सेंटेंस आपको अपनी क्लास में यूज करना है उन स्टूडेंट से जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में यानी कि यस्टरडे एब्सेंट थे, तो इस तरह से आप उनसे बोल सकते हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। देखो ये सभी सेंटेंसेस अभी टीचर्स के लिए चल रहा है, इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाले हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस टीचर स्टूडेंट से करेगा तो स्टूडेंट्स किस तरीके से रिप्लाई करेंगे, क्या आंसर देंगे, ये भी आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले टीचर्स के यहाँ पे सेंटेंसेस है, इसके बाद स्टूडेंट्स के भी सेंटेंस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बी सीटेड ऑन योर प्लेस, बी सीटेड ऑन योर प्लेस। कई बार क्या होता है बच्चे बीच बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं बी सीटेड ऑन योर प्लेस, अपने स्थान पर बैठे, अपने स्थान पर बैठे। तो आप कह सकते हैं बी सीटेड ऑन योर प्लेस। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट लेट इट हैपन अगेन, डोंट लेट इट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा मत होने देना, ऐसा दोबारा मत होने देना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स क्लास में शोर मचाते हैं तो हम कह सकते हैं डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स क्लास में लेट एंटर होते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई, तुम्हें देर क्यों हुई। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू लेट। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो अननेसेसरी क्लास में खड़े हो जाते हैं, बेवजह क्लास में खड़े रहते हैं, स्पेशली ये थर्ड सेकंड फोर्थ क्लास के जो छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो विदाउट रीजन की क्लास में खड़े रहते हैं। तो हम उनसे कह सकते हैं व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों खड़े हो। तो आप कह सकते हैं व्हाई आर यू स्टैंडिंग। अब कुछ क्लास वर्क हम क्लास में स्टूडेंट्स को देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैबिट होती है कि वो चीटिंग करते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं डोंट चीट, डोंट चीट, नकल मत करो। रीड दिस स्टोरी या रीड दिस चैप्टर। अब स्टोरी या किसी चैप्टर को रीड करने के लिए हम कह सकते हैं रीड दिस स्टोरी, रीड दिस चैप्टर, ये कहानी या ये पार्ट को पढ़ो। रीड अगेन, दोबारा पढ़ो, रीड अगेन, दोबारा पढ़ो। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। कांट यू सिट साइलेंटली, कांट यू सिट साइलेंटली, क्या तुम शांत नहीं बैठ सकते। तो गाइस इंग्लिश में आप इसको कहेंगे कांट यू सिट साइलेंटली, क्या तुम शांत नहीं बैठ सकते। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनो। तो ध्यान पूर्वक सुनो कहने के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे लिसन केयरफुली। रिसाइट द पोम, कविता सुनाओ, रिसाइट द पोम, कविता सुनाओ। नोट इट डाउन क्विकली, राइट इट डाउन क्विकली, हम नोट इट डाउन क्विकली भी कह सकते हैं या फिर राइट इट डाउन क्विकली भी कह सकते हैं, यानी इसे लिख डालो, यानी इसे लिख लो। आपने कुछ लाइंस को या आपने कुछ आंसर को लिखने के लिए स्टूडेंट से बोला, बोर्ड पे आपने लिखा है, तो आप कह सकते हैं नोट इट डाउन क्विकली, राइट डाउन क्विकली, यानी इसे जल्दी से लिख डालो, इसे जल्दी से लिख लो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं
कि लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, यानी कि फालतू के बहाने बनाते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, फालतू बहाने मत बनाओ। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, फालतू बहाने मत बनाओ। दिस इज योर पनिशमेंट, दिस इज योर पनिशमेंट, ये आपकी सजा है। दिस इज योर पनिशमेंट, यह आपकी सजा है। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। गाइस आप इसको लेमी भी बोल सकते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में इस लेट मी को आप लेमी का भी यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। इट्स लंच ब्रेक, इट्स लंच ब्रेक, लंच का समय हो गया, लंच का समय हो गया। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपको क्या परेशानी है या आपके साथ क्या गड़बड़ है, आपको क्या दिक्कत है। आप कहेंगे इंग्लिश में व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। गाइस सभी सेंटेंसेस हमारे साथ आप रिपीट करते चलिएगा, ठीक है, तो ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन एवरीबॉडी, सभी ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए। अब कई बार क्या होता है, आप चैप्टर एक्सप्लेन करा चुके होते हैं और आप जानना चाहते हैं क्या स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आपका कोई सवाल है, क्या आपका कोई सवाल है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने के लिए कि जो चैप्टर आपने एक्सप्लेन करा है तो उसके बारे में जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जब टीचर क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर यूज कर सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ या वाला हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन, यानी कि अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन जानता है, तो हम कहेंगे हु नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, उत्तर कौन जानता है, हु नोज द आंसर, उत्तर कौन जानता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या तुम समझे जो मैंने कहा, क्या तुम समझे जो मैंने कहा। या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया, डिड यू गेट इट। कई बच्चों का क्या होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आप उनसे कह सकते हैं वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स नॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं, आपस में टॉकिंग कर रहे होते हैं और आप किसी चैप्टर को रीड करवाने जा रहे होते हैं, तो आप कह सकते हैं वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट, वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट, हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक सभी शांत नहीं होंगे, हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक सभी शांत नहीं होंगे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहां थे, वेयर हैव यू बीन, तुम कहां थे। कई बार क्या होता है कि एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर टीचर उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देता है और नेक्स्ट क्लास में उस चैप्टर को एक्सप्लेन कराता है। तो टीचर कह सकता है वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, हम इस अध्याय को कल समाप्त करेंगे, हम इस अध्याय को कल समाप्त करेंगे। अब कई बार क्या होता है हम बोर्ड पे कोई क्वेश्चन के आंसर्स राइट कर देते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं क्या आपने कॉपी कर लिया है, यानी हैज एवरीबडी कॉपीड फ्रॉम द बोर्ड, हैज एवरीवन कॉपीड फ्रॉम द बोर्ड, क्या सभी ने बोर्ड से कॉपी कर लिया है, हैज एवरीवन कॉपीड फ्रॉम द बोर्ड, क्या सभी ने बोर्ड से कॉपी कर लिया है। कई बार क्या होता है कि हम एक आंसर को इरेज करके दूसरा आंसर राइट करवाना चाहते हैं, बोर्ड पे स्पेस कम होता है तो हम एक साइड का इरेज करते हैं, तो हम स्टूडेंट से कह सकते हैं शैल आई रब दिस साइड, शैल आई रब दिस साइड, क्या मैं इस तरफ का मिटा दूं, क्या मैं इस तरफ का मिटा दूं, शैल आई रब दिस साइड। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स पेन से बुक में निशान लगा लेते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं डोंट मार्क इन योर बुक विद पेन, डोंट मार्क इन योर बुक विद पेन, अपनी नोटबुक में पेन से निशान ना लगाएं, अपनी नोटबुक में पेन से निशान ना लगाएं। Who will answer this question? Who will answer this question? इस सवाल का जवाब कौन देगा, इस सवाल का जवाब कौन देगा। कई बार हम क्लास में पूछते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा। Who will answer this question? Tomorrow all students will learn this chapter and come.
Tomorrow all students will learn this chapter and come. कल सभी विद्यार्थी इस अध्याय को याद करके आएंगे. कल सभी विद्यार्थी इस अध्याय को याद करके आएंगे. You have scored very less in test. You have scored very less in test. टेस्ट में आपके नंबर कम आए हैं. टेस्ट में आपके नंबर कम आए हैं. Don't talk. बात मत करो. Don't talk. बात मत करो. Class is not over yet. Class is not over yet. क्लास अभी समाप्त नहीं हुई. क्लास अभी समाप्त नहीं हुई. Wait for the bell to ring. Wait for the bell to ring. घंटी बजने का इंतजार करें. घंटी बजने का इंतजार करें. Come one by one. एक एक करके आए. Come one by one. एक एक करके आए. कई बार क्या होता है, एक साथ अपने होमवर्क को चेक कराने के लिए स्टूडेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कम वन बाय वन, एक एक करके आए. स्पीक वन एट अ टाइम. स्पीक वन एट अ टाइम. एक समय में एक बोले. स्पीक वन एट अ टाइम. एक समय में एक बोले. अब टीचर होमवर्क चेक करवाने के लिए स्टूडेंट से कहता है कि अपना होमवर्क चेक करा ले, तो टीचर कहेगा गेट योर होमवर्क चेक्ड. गेट योर होमवर्क चेक्ड. अपना होमवर्क चेक करवा ले. गेट योर होमवर्क चेक्ड. टॉक विथ मैनर्स. तमीज से बात करें. टॉक विथ मैनर्स. तमीज से बात करें. राइट क्लियरली. साफ लिखें. राइट क्लियरली. साफ लिखें. स्टॉप राइटिंग. लिखना बंद करें. स्टॉप राइटिंग. लिखना बंद करें. या फिर बात करना बंद करने के लिए आपको कहना, तो आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग. स्टॉप टॉकिंग. टाइम इज अप या टाइम इज ओवर. टाइम इज अप या हम यूं भी कह सकते हैं टाइम इज ओवर. समय हो गया. समय हो गया. व्हाट हैपेंड. क्या हुआ. व्हाट हैपेंड. क्या हुआ. दिस आंसर इज रॉन्ग. ये उत्तर गलत है. दिस आंसर इज रॉन्ग. ये उत्तर गलत है. वेयर इज योर बुक. आपकी पुस्तक कहां है. वेयर इज योर बुक. आपकी पुस्तक कहां है. डोंट क्रेम. रटो मत. डोंट क्रेम. रटो मत. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखो. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखो. इरेज द बोर्ड. बोर्ड साफ कर दो. इरेज द बोर्ड. बोर्ड साफ कर दो या क्लीन द बोर्ड भी हम कह सकते हैं. हु डिड दिस. यह किसने किया. हु डिड दिस. यह किसने किया. कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बोर्ड वगैरह पे लिख देते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये किसकी हरकत है, तो आप कहेंगे हु डिड दिस. यह किसने किया. सो गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब द क्लास. डोंट डिस्टर्ब द क्लास. कक्षा को परेशान मत करो. कक्षा को परेशान मत करो. अब कई बार क्या होता है, हम जैसी क्लास में आते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि पिछली कक्षा में मैंने क्या पढ़ाया था, यानी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था. व्हाट डिड आई टीच यू इन द लास्ट क्लास. व्हाट डिड आई टीच यू इन द लास्ट क्लास. पिछली कक्षा में मैंने क्या पढ़ाया था. तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट डिड आई टीच यू इन द लास्ट क्लास. अब स्टूडेंट्स की टर्न यहाँ से स्टार्ट हो गए. अब ये जो सेंटेंसेस है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ही सेंटेंसेस है कि अब स्टूडेंट्स किस तरीके से क्लास में इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे अपने टीचर से या अपने क्लासमेट से, किस तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे. ये सेंटेंसेस अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का टर्न है इंग्लिश के. अब स्टूडेंट क्लास में एंटर होते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं आई कम इन सर. मैम. देखो सर है तो सर, मैम है तो मैम. मैं आई कम इन सर. मैम. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर. या फिर मैम है क्लास में तो आप मैम बोलेंगे, सर है तो सर बोलेंगे. मैं आई कम इन सर. क्या मैं अंदर आ सकता हूं. कभी कभी क्या होता है, आप क्लास में देर से पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई एम लेट. आई एम सॉरी आई एम लेट. क्षमा करें मुझे देर हो गई. या आप इसको यूं भी कह सकते हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट. सॉरी फॉर बीइंग लेट. देर से आने के लिए क्षमा करें. सॉरी फॉर बीइंग लेट. अब हमारे साथ में रिपीट करते जाइएगा. रिपीट आफ्टर मी. अब आप एब्सेंट होते हैं कभी कभी, तो आप कह सकते हैं आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे. आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे. मैं कल अनुपस्थित था. मैं कल अनुपस्थित था. आई हैड फीवर. मुझे बुखार था. इस मैं को आप मुझे कर लीजिएगा, मैं बुखार नहीं था, यहाँ पे मैं की जगह पे आप मुझे कर लीजिएगा. इंग्लिश सही लिखी हुई है. मुझे बुखार था. आई हैड फीवर. आई वॉज सिक. मैं बीमार था. कभी कभी क्या होता है, आप बीमार होते हैं जिसकी वजह से आप स्कूल में नहीं आते, टीचर आपसे पूछते हैं व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, सो यू कैन से दैट आई वॉज सिक. ओके, मैं बीमार था. आई डिड नॉट हियर दैट. आई डिड नॉट हियर दैट. मैंने वे नहीं सुना. मैंने वे नहीं सुना. कभी कभी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पढ़ा देते, आप सुन नहीं पाते, आप कह सकते हैं आई डिड नॉट हियर दैट. आई फॉरगॉट माय नोटबुक.
आई फॉरगॉट माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक भूल गया, मैं अपनी नोटबुक भूल गया। आई फॉरगॉट माई नोटबुक। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया है। तो आप कहेंगे आई हैव डन माई वर्क। इज इट करेक्ट सर, इज इट करेक्ट सर। कभी किसी क्वेश्चन का आंसर आप अपने टीचर को चेक कराते हैं और कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। इज इट करेक्ट सर, क्या ये सही है, क्या ये सही है। कभी कभी क्लास में टीचर से आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो स्टूडेंट कह सकते हैं मैं आस्क अ क्वेश्चन, मैं आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, मैं आस्क अ क्वेश्चन। कभी कभी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता होता है तो आप कह सकते हैं मैं आंसर दिस क्वेश्चन, मैं आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूं। या आप इसको यूं कह सकते हैं मैम आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं आस्क समथिंग, मैं आस्क समथिंग, मैं आए, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, पूछूं, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, मैं आस्क समथिंग, मैं आए। आई हैव सम डाउट्स इन द लेसन, आई हैव सम डाउट्स इन द लेसन, मुझे इस लेसन में कुछ संदेह है, कुछ डाउट्स हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट सर या मैम, मैं नहीं समझा। कुड यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, कुड यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, कृपया आप इसे एक बार और समझा सकते हैं। कुड यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, कृपया आप इसे एक बार और समझा सकते हैं। कभी कभी किसी वर्ड का मीनिंग आपको पूछना होता है व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है या उस शब्द का क्या मतलब है। तो आप कह सकते हैं व्हाट डज दैट वर्ड मीन, ऐसा कर सकते हैं तो उसका मतलब होगा उस शब्द का क्या मतलब है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन या आई डोंट हैव एनी पेन। डज एनीबडी हैव एक्स्ट्रा पेन, क्लास में अब ये स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट से एक्स्ट्रा पेन के बारे में पूछना चाहेगा तो कहेगा डज एनीबडी हैव एक्स्ट्रा पेन, क्या किसी के पास अतिरिक्त पेन है। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास अतिरिक्त पेन है। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। May I go to drink, may I go out to drink water, may I go out to drink water, क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूं। May I go out to drink water, may I go to the washroom, may I go to the washroom, क्या मैं शौचालय जा सकता हूं। Could you please repeat that sir, could you please repeat that sir, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। What time is it, समय क्या हुआ है। टाइम आपको पूछना है व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है। इट्स 1 o'clock, जो भी टाइम है तो उसको 8 करके बताया जाएगा। अब किसी से आपको नोटबुक मांगना है, आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो आप कहेंगे कुड यू गिव मी योर नोटबुक, कुड यू गिव मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं। कुड यू गिव मी योर नोटबुक। कभी कभी किसी का पेन लेना होता है तो आप कहेंगे मैं आई टेक योर पेन, आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कभी कभी किसी क्लास वर्क में, किसी एक्टिविटी में आप अपने क्लासमेट की हेल्प करना चाहते हैं, आपका कोई फ्रेंड है या क्लासमेट है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। कोई सम अगर क्लास में टीचर ने दिया है और कहा है कि इसको एक साथ करें, ग्रुप में करें, तो आपको दूसरे की हेल्प करना है। आप कहेंगे मैं हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं। आई विल बी लेट टुमारो, कल मुझे देर हो जाएगी। आई विल बी लेट टुमारो। आई लेफ्ट माई बुक एट होम, मेरी पुस्तक घर पर छूट गई। आई लेफ्ट माई बुक एट होम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अपने क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर थे जो वीडियो देख रहे थे तो आप अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट थे तो आप अपने टीचर से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये 100+ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बताए, अब अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, नोट इट डाउन, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और इनको लर्न कीजिएगा। या इस वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके देखिएगा और हमारे साथ में आप इनको रिपीट कीजिएगा, इनको बोलिएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप इंग्लिश सीखेंगे। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस करना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ
लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल क्लास में आपको इन सेंटेंसेस का यूज करना है। ठीक है, जब भी आप स्कूल जाए तो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। टीचर्स स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर से बात कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपके सामने आए उस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज किया जाएगा वो सेंटेंसेस आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी आपसे क्लास में इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको इस तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।